नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नम्रता महाड़ी को स्वागत है आपका नॉलेज टेपेक्स में। तो दोस्तों हम देख रहे हैं माई सीक्वल ट्यूटोरियल और आज के वीडियो में देखेंगे हम नंबर फंक्शंस। ओके, तो हमारा पहला फंक्शन है राउंड फंक्शन। तो हमारा पहला फंक्शन है राउंड। ओके, तो अभी देखो, सपोज मैंने यहाँ पे एक सैलरी का डेटा लिया और सपोज उसमें डेटा है 1 2 3 4 5 6 7, देन 1852.19, देन 1375.618। ओके, अगर अभी मुझे ऐसा डेटा चाहिए कि ये जो फ्लोट में है वो मुझे फ्लोट में नहीं चाहिए, मुझे वो वैल्यू राउंड करके चाहिए, राइट। तो उसके लिए हम ये राउंड फंक्शन यूज़ करेंगे और क्वेरी कैसे लिखेंगे, सिलेक्ट राउंड सेल फ्रॉम EMP। ओके, तो इससे हमें राउंड में आउटपुट मिलेगा, मतलब कि क्या आउटपुट कैसे मिलेगा हमें यहाँ पे, क्या आउटपुट 1 2 3 4 5 6 7, देन 1852, देन 1376। ओके, तो वो राउंड करके हमें आउटपुट देगा। अब सपोज मुझे क्या करना है कि राउंड में ऐसे आउटपुट नहीं चाहिए, मुझे डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट चाहिए। तो उसके लिए हम कैसे लिखेंगे, सिलेक्ट राउंड सैलरी कॉमा 1 और बाकी की क्वेरी एज इट इज़। तो इसका जो आउटपुट है वो हमें कैसे मिलेगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, देन 1852, देन 1375.6 और यहाँ पे क्या है, 2 के बाद 0 है, तो ये 0.0 नहीं दिया तो भी चलेगा, राइट। तो इसलिए सिर्फ मैंने 2 लिया और उसके बाद क्या आएगा, ओके। तो ऐसा आउटपुट हमें आएगा। अभी इस डेसिमल पॉइंट के बाद अगर मुझे 2 नंबर चाहिए, मतलब ये 6 के बाद यहाँ पे 1 है और ये 8 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा, राइट। तो उसके लिए मुझे क्या करना है कि ये सेम क्वेरी लिखनी है, बस यहाँ पे सैलरी के बाद यहाँ पे मुझे कॉमा 2 करना है। तो मुझे अभी आउटपुट कैसे मिलेगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, देन 2.02, देन 1375 पॉइंट क्या आएगा, 62, राइट। तो ऐसे आउटपुट हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये हुआ राउंड फंक्शन। अभी सपोज मैंने यहाँ सैलरी के बाद यहाँ पे -2 किया, तो इसका आउटपुट कैसे आएगा, यहाँ पे क्या होगा कि ये जो डेसिमल पॉइंट है उसके पहले जो 2 डिजिट हैं वो राउंड हो जाएंगे, मतलब इसका जो वैल्यू है वो कैसा आएगा, 1800। ओके, ये जाएगा, ओके, ये राउंड होगा तो ये 1900 हो जाएगा, राइट। ये राउंड होगा तो ये 1400 हो जाएगा, क्योंकि ये 7 है तो हम एक नंबर यहाँ पे 4 करेंगे तो ये 1400 हो गया, राइट। वैसे अगर मुझे 3 डिजिट से करना है राउंड, तो यहाँ पे आएगा सैलरी कॉमा -3, तो यहाँ पे आउटपुट में क्या आएगा कि 1000, देन 2000, ऐसा, राइट। तो यहाँ तक के समझ में आया। तो ये था हमारा राउंड फंक्शन। अभी नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं, ट्रंकेट फंक्शन। अभी ट्रंकेट फंक्शन में हमें क्या करना है कि जो डेटा हमारे पास है उसको कट करना है डेसिमल पॉइंट्स को, ठीक है। अभी सपोज मैंने डेसिमल पॉइंट्स लिए 1 2 3 4.67, देन 1852.01, ऐसा मैंने डेटा लिया है सपोज। तो मैं यहाँ पे क्वेरी लिखूँगी कि सिलेक्ट ट्रंकेट
सैलरी कॉमा 0 फ्रॉम एम्प्लॉय। इसका मतलब क्या है कि मुझे यहाँ पे डेसिमल पॉइंट को कट करना है, तो मुझे यहाँ पे आउटपुट क्या मिलेगा 1 2 3 4 और 1852। ओके, तो यह कहाँ पे यूज़ होता है इसका, डेट कैलकुलेशन और टाइम कैलकुलेशन में। ओके, यहाँ तक के समझ में आया। फिर ऐसे ही अगर मैं सैलरी में कॉमा 1 करती हूँ तो ये क्या करेगा, आउटपुट में डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट लेगा 0.6 देन 1852.0। ओके, तो अभी देखो यहाँ तक के समझ में आया। तो सपोज मुझे डेसिमल के बाद 2 डिजिट चाहिए, तो सैलरी कॉमा 2 और इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, ये 1 2 3 4 6 7 और 1852.01। ओके, यहाँ तक के समझ आया कि ये राउंड और ट्रंकेट फंक्शन हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। अभी उसके बाद हमारे पास एक तीसरा फंक्शन है, वो है सेल फंक्शन। तो इससे क्या होता है, हमारी जो भी फ्लोटिंग में नंबर होगा वो नंबर एक होल नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब सपोज अगर मेरे पास नंबर है 1234.5, ओके, तो ये एक फ्लोट नंबर है, राइट। तो अगर मैं उसको सेल करती हूँ तो उसकी वैल्यू आएगी 1235, मतलब 34.5 से आगे कौन सा एक होल नंबर है 35, तो यहाँ पे 5 आ गया। मतलब आगे वाला जो भी नंबर होगा उसको हम सेल में कंसीडर करते हैं। और इसका यूज़ क्या है कि हम बिल पेमेंट्स में, ईएमआई पेमेंट्स में इसका यूज़ करते हैं। तो हम इसके लिए क्वेरी कैसे लिखेंगे, सिलेक्ट सेल, और यहाँ पे मैं पास करती हूँ सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। ओके, यहाँ तक समझ में आया। अब ऐसे ही हमारे पास और एक फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है, सेल के जैसे हमारे पास एक फ्लोर फंक्शन है। तो ये फंक्शन क्या करता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ये 1234.5 अगर नंबर लिया तो सेल में हम आगे का नंबर देखते हैं, तो फ्लोर में हम पिछला नंबर लेंगे जो क्लोज होगा, तो 1234 आएगा इसका आउटपुट, राइट। तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि सिलेक्ट फ्लोर सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। ओके, यहाँ तक के समझ में आ गया। मतलब इन शॉर्ट हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे जो डेसिमल नंबर्स हैं उनको कट कर रहे हैं, उनके जगह पे एक होल नंबर यहाँ पे ले रहे हैं। अब इसके बाद हमारे पास और एक फंक्शन है साइंस करके। तो ये साइन फंक्शन क्या होता है कि सपोज मैं पहले क्वेरी लिख के दिखाती हूँ कि सिलेक्ट साइन -15 फ्रॉम ड्यूअल, तो इसका आउटपुट क्या आएगा -1। अभी इसका आउटपुट -1 क्यों आया, क्योंकि ये जो वैल्यू हम पास कर रहे हैं वो निगेटिव हैं। अगर वैल्यू निगेटिव है तो वो रिटर्न करेगा -1। अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो ये फंक्शन रिटर्न करता है 1, और अगर वैल्यू 0 है, ओके, तो वो रिटर्न करता है 0। तो ये जो साइन फंक्शन है वो कहाँ पे यूज़ होता है, टेम्परेचर चेक करने के लिए, बैंक बैलेंस चेक करने के लिए, ओके, फिर जो ग्राफ के कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो देखने के लिए, फिर मार्क्स में, तो इन सारी चीज़ों में ये यूज़ होता है। अब उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन है वो है मॉड फंक्शन। तो यहाँ पे मैं लेती हूँ 6 फंक्शन, मॉड फंक्शन। अभी मॉड फंक्शन में क्या होता है कि हमें रिमाइंडर कैलकुलेट करनी है, उसके लिए हम मॉड फंक्शन यूज़ करेंगे। तो उसकी क्वेरी आएगी सिलेक्ट मॉड, और मॉड में हमें 2
वैल्यूज़ पास करनी है। 9 को हम डिवाइड करेंगे 5 से, ओके। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितने आएगी 4। तो यही हमारा क्या है, आउटपुट है, ओके। तो रिमाइंडर निकालने के लिए हम मॉड फंक्शन यूज़ करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास है वो है स्क्वायर रूट, ओके। मतलब किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो हम ये फंक्शन यूज़ करेंगे। तो उसका सिंटैक्स है सिलेक्ट स्क्वायर रूट 81 फ्रॉम ड्यूअल, ओके। तो इसका आउटपुट आ जाएगा 9, ओके। फिर जो नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास वो है पावर फंक्शन। पावर फंक्शन किस लिए यूज़ होता है, हमें एक्सपोनेंशियल फाइंड करने के लिए। तो अभी यहाँ पे देखो, सपोज मुझे 10 की 3 पावर निकालनी है, तो मैं क्वेरी कैसे लिखूँगी, सिलेक्ट पावर 10,3 फ्रॉम ड्यूअल, और इसका आउटपुट आएगा 1000। मतलब कौन सा नंबर का निकालना है और कितनी पावर निकालनी है, ऐसे 2 पैरामीटर्स हमें यहाँ पे पास करने हैं। और जो हमारा लास्ट फंक्शन है नंबर में से वो है ABS। इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। मतलब अगर मैं यहाँ पे निगेटिव वैल्यू पास करती हूँ तो मुझे पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न मिलेगी। तो इसका सिंटैक्स क्या है, सिलेक्ट ABS मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू फ्रॉम ड्यूअल। तो यहाँ पे अभी आउटपुट देखो आएगा 10। मतलब हमने निगेटिव वैल्यू पास की और हमें पॉजिटिव वैल्यू का आउटपुट मिल गया, ओके। तो यहाँ तक हमने नंबर के फंक्शन जितने भी हैं उतने कवर कर लिए हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।